हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें भी हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन कौन सी फिगर्स, 3D फिगर्स होने वाली है, जिसमें हम क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। अपनी पेन पेंसिल लेके शुरू हो जाएं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी जो क्लास आज की होने वाली है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब। सबसे पहले हम क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 14 सेंटीमीटर। वट इज द लिटरल सरफेस एरिया? सरफेस एरिया। तो जो आपका क्यूब होता है, आपको पता होगा उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और साइड सारी आपस में सेम होती है। जैसा कि आपके डाइस हो गया एक तरीके से, या फिर जो भी क्यूब छोटे बच्चे बनाते हैं जिसमें कलर्स होते हैं 6 साइड्स, तो वैसे आपके पास कोई फिगर क्यूब दे दी गई है, उसकी साइड जो बताई गई है वो बताई गई है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो उसमें उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो आपको पता होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 14 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 इंटू 14 जब आंसर निकालेंगे तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। 784 ऑप्शन नंबर बी। इजी सा क्वेश्चन था, सीधा आपने फॉर्मूला लगाना था और आपका आंसर निकल जाना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज की होगी और आपका आंसर भी ऐसा ही निकला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स। हमारे पास दो क्यूब्स दे दिए गए हैं। एक आपके पास क्यूब 1 इस साइड आ गया और दूसरा यहाँ पर क्यूब 2 आ गया। तो इनके बीच में रेशियो दे दी गई है। रेशियो कितनी है? 125 रेशियो 216। और हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ द साइड्स। साइड्स की रेशियो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो साइड्स की रेशियो क्या होगी वो हमसे पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम दिए गए हैं। दो जो घन है उनके वॉल्यूम दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बच्चा साइड का क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। जैसे कि स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, वैसे ही क्यूब में साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो उसमें आपकी रेशियो दी गई है। मान लीजिए पहले क्यूब की जो साइड होगी वो S1 हमने लिख दी, दूसरे की S2। तो इसका जो क्यूब होगा उनकी रेशियो आपस में दे दी गई है, एक 125 और दूसरी 216। साइड निकालनी है आपने तो इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्यूब रूट किसका? 125 का, और क्यूब रूट निकाल लेंगे 216 का। तो 5 इंटू 5 कितना होता है? 125। और उसी तरह 6 इंटू 6 216। तो ये आ गया आपका 5 का क्यूब और ये आ गया 6 का क्यूब। तो क्यूब रूट से क्यूब कटेगा, आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 6, यानी कि रेशियो बन जाएगी आपकी 5:6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। हमने पहले भी मेंसुरेशन की जो पुराने वीडियोस हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने मेंसुरेशन के काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका उन वीडियोस का लिंक भेज देंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्यूब का कितना बताया गया है आपका? 726 सेंटीमीटर। अच्छा स्क्वायर है, ओके ठीक है जी। एरिया के बारे में बात हो रही है तो आपकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगी। वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है तो वो आपका क्या लगेगा? क्यूब लगेगा। और पैरामीटर वगैरह में सीधा ही आपका सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारी चीज़ें लगती है। हमसे पूछा गया अगर एरिया आपका क्यूब का 726 होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर की वैल्यू है 726। अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी साइड स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 726 डिवाइड बाई 6। 6 से 7 एक में जाएगा, ये 2 में जाएगा, 1 में, तो 121 हो गई। तो साइड स्क्वायर कितना हो गया? 121 हो गया। 121 किसका स्क्वायर है? आप सभी को पता है 11 का स्क्वायर है।
साइड की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो उसी से ही आप वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में अगर पुट करोगे आप तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में, तो ये साइड क्यूब जैसे हमने पीछे पढ़ा 11 इंटू 11 क्या जाएगा 1331 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इजी क्वेश्चन। तो इजी सा क्वेश्चन था, आपने सिर्फ जो दिया गया है आपने उसमें पुट करना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कहता है 3 क्यूब्स। अगर आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी पकड़ मेंसुरेशन टॉपिक पर अच्छी, क्योंकि हर जो आपका टेस्ट होगा वहाँ पर आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वापिस क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है 3 क्यूब्स। ऐसे क्वेश्चन आपने कौन सी क्लास में पढ़े हैं, 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं शायद आपने। हाँ, तो वहाँ पर 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट to each other on the basis of second and first and third after the second, what is the total surface area of the resulting। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे के आधार पर एक दूसरे से जोड़े हैं, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूब है, उसके साथ दूसरा क्यूब जोड़ा गया है, उसके साथ तीसरा क्यूब जोड़ा गया है। जब ये तीनों क्यूब आपस में जोड़ेंगे तो ये एक क्यूबाइड की शेप बनाएंगे। तो क्यूबाइड के क्वेश्चंस भी आगे देखेंगे। तो ये एक क्यूब ये हो गया, दूसरा क्यूब ये और तीसरा क्यूब ये। अब देखिए क्यूब की विशेषता क्या होती है कि उसकी लेंथ जो होती है वो बराबर होती है उसके ब्रेड्थ के साथ, और ब्रेड्थ हाइट, तो भी उसको क्या कहते हैं हम साइड कहते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, लेंथ यहाँ पर अलग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ हो गई 15। ये तो इक्वल ही है, ये 5 है, तो लेंथ की वैल्यू अगर 15 हो गई, ब्रेड्थ की वैल्यू तो वैसे ही रहेगी 5, और हाइट की वैल्यू भी यहाँ पर 5 ही रहेगी। ये वाली वैल्यूज ये भी 5, तो हाइट की वैल्यू भी 5 रहेगी। तो हमसे पूछा है कि जो क्यूबाइड की शेप में, अब आपके पास जो शेप बनी क्यूबाइड की शेप, उसका जो एरिया होगा वो हमसे पूछा है। एरिया भी टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, जो कि हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। क्या आ जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से 2 इंटू 75 प्लस 25 प्लस 75, 75 प्लस 25 कितने हो जाएंगे आपके 100 में 75 प्लस करेंगे 175, यानी कि 2 इंटू 175। आंसर आ जाएगा हमारा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। 350 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम क्यूब के एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन अब कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है हमारा कि द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द क्यूबिकल रूम इज 192 मीटर स्क्वायर। देखिए जो भी मान लीजिए कि आपके जो कमरा है वो एक क्यूब शेप में है, जिसकी आपकी सारी दीवारें सेम है अंदर से, तो उसका फ्लोर भी सेम होगा। और फ्लोर किस शेप में होगा, वो स्क्वायर की शेप में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसकी लेंथ जो होगी वो ब्रेड्थ के बराबर होगी, जिसको हम साइड कंसीडर करते हैं। तो ये उसमें बताया गया है। तो बेसिकली ये जो 192 बताया गया है ये आपको एरिया बताया गया है स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 192 मीटर स्क्वायर। हमें कुछ बोला गया है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम, ये हमसे पूछा गया है। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कोई शेप बनाने का है कोई क्यूबाइड क्यूबाइड क्यूबाइड, यहाँ पर शेप आपको मैं बना तो देता, लेकिन मुझे पहले ही, चलिए मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर मैं एक क्यूब बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये आपका स्क्वायर बन गया। फिर ये ऐसे, ड्राइंग पर मत जाइएगा,
ये हमारा क्यूब बन गया है। थोड़ा सा क्यूबाइड भी लग सकता है क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ थोड़ी सेम नहीं है, लेकिन इसमें हमारे इस फ्लोर की बात हो रही है। इस फ्लोर का जो एरिया है, इस फ्लोर का एरिया जो है वो कितना है, 192 मीटर। अब फ्लोर की लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो सेम होगी, यानी साइड है तो साइड इनटू साइड जो होगी वो कितनी है, 192 है, यानी साइड स्क्वायर कितना है, 192 है। अब यहाँ पे स्क्वायर इस साइड गया तो ये अंडर रूट बन गया, अंडर रूट कितना 192। तो कैसे आ जाएगा ये 192, इसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेगी। 192 यानी कि 8 और कितना आ जाएगा 3, 8 मल्टीप्लाई 3, ये बन गया 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर या मीटर। मीटर की बात हो रही है तो मीटर है। तो इसकी जो साइड हमने निकाल ली वो निकाली 8 अंडर रूट 3। अब हमसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं पूछा गया कि उसका वॉल्यूम कितना होगा या और चीजें, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया लॉन्गेस्ट रॉड के बारे में बात हुई है। यानी कि यहाँ से आप स्टार्ट करोगे यहाँ तक, इसका डायगोनल पूछा गया है। एक तरीके से क्या पूछा गया है, इसका डायगोनल पूछा गया है कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी रहेगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लेंथ जब निकालोगे आप, लॉन्गेस्ट रॉड जो आपकी लॉन्गेस्ट रॉड जो होगी, आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है तो वो किसके बराबर होगी, जो डायगोनल होगा क्यूब का उसके बराबर होगी। तो डायगोनल क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा ये अंडर रूट 3 इंटू साइड, क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू साइड, ये भी याद रखेंगे। तो साइड की वैल्यू हमने निकाली 8 अंडर रूट 3 ये निकाली, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 8 अंडर रूट 3 करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 हो जाएगा और 8 का 8 ही रहेगा, 8 3 जा 24 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे। मेन क्या था इसमें, डायगोनल की वैल्यू पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे, अगले जो है हम क्या करेंगे, क्यूबाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं क्यूबाइड के। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है द बेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 34 स्क्वायर मीटर। क्या बोल रहा है, द बेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट दे दी गई है 35 सेंटीमीटर, ये हमें बोला गया है। तो क्यूबाइड के बारे में जान लीजिए और बाद में वॉल्यूम बोली गई है। क्यूबाइड किस तरीके से दिखता है आपका, कुछ इस तरीके से, जिसकी लेंथ मतलब तीनों साइडें अलग होंगी आपकी आपस में, ऐसा ये आपका क्यूबाइड कहता है। कुछ इस तरीके से क्यूबाइड, जो भी आपकी बुक हो गई, बुक आप देखेंगे तो वो एक क्यूबाइड की शेप में होगी, 3D फिगर है। तो इसमें ये लेंथ कहलाती है, ये ब्रेड्थ कहलाती है, ये हाइट कहलाती है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है क्यूबाइड की, वो कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और बेस एरिया हमारे पास दे दिया गया है, वो कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है वो भी हमारे पास दे दी गई है, वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है बेस जो है वो कैसे बना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपस में मल्टीप्लाई करके बना है, यानी कि ये जो 34 है ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हमने निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करके 34 है और हाइट जब हम पुट करेंगे तो ये 3.5, यानी कि हमें सिंपल 34 मल्टीप्लाई 3.5 निकालना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, क्यूब, सॉरी क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, तो 119 सेंटीमीटर क्यूब आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, बट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर, लेंथ पूछी गई है। और लॉन्गेस्ट रॉड की मतलब आपका डायगोनल पूछा गया, फिटेड इन द बॉक्स ऑफ डायमेंशन। अब देखिए इसमें 16 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर, तीन चीजें अलग अलग दी हैं, 16 है, 12 है और 10 है, यानी कि जो लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है 16 सेंटीमीटर है, जो आपका ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। ये हमें क्यूबाइड के डायमेंशंस दिए गए हैं। हमें बोला है लॉन्गेस्ट रॉड, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्यूबाइड में जैसा कि आपका क्यूब का फॉर्मूला था वैसे ही डायगोनल होगा इसका, तो इसका फॉर्मूला हमें पूछा गया है। तो वो होता है आपका डायगोनल, अगर आपने
क्यूबाइड का निकालना है डायगोनल, तो रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी कि जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट 256 प्लस 144 प्लस 100। जब इसको पुट करेंगे तो 6 4 10 आ जाएगा, 5 और 9 1 10, 2 1 3 और 1 4 और 1 5 क्या आ जाएगा, रूट 500। रूट 500 कैसे बना है, 5 इंटू 10 इंटू 10 मिलके, अब ये दो इसमें आपके पेयर में आ गए तो ये रूट के बाहर चला जाएगा और अंदर बच जाएगा 5, तो 10 रूट 5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता लग गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है क्यूबाइड का कितना, 4200। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्यूबाइड का कितना दिया गया है, 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी जो लेंथ है और ब्रेड्थ है, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 16 सेंटीमीटर, और हमसे हाइट पूछी गई है। सीधा सीधा तो लिखेंगे, जो लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेड्थ है वो है 16 सेंटीमीटर, और हमसे हाइट पूछी गई है वो कितनी होगी, ये हमसे पूछ। तो टोटल सरफेस एरिया दिया है, लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, हाइट को हम x मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, h मान लेंगे, और सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और इसकी वैल्यू है 4200। तो इसमें पुट करेंगे, देखो बच्चा 2 की जगह 2 ही आ गया, लेंथ की जगह 15 और ब्रेड्थ की जगह 16, प्लस 16 इंटू एक्स प्लस हाइट x इंटू 15 की वैल्यू कितनी हो गई, 4200 हो गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 15 गुना 15 225, और इसमें 15 और ऐड कर लिए 240, प्लस 16x प्लस 15x की वैल्यू कितनी हो गई, 4200। अब ये यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 240, और 16 और 15 कितने हो जाएंगे, 31, 31x की वैल्यू 4200 डिवाइड बाई 2, 2 से कितने में 2 दूनी 4, 100, तो क्या आ गया आपका 240 प्लस 31x की वैल्यू हो गई 2100। तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 31x की वैल्यू क्या हो गई, 2100 डिवाइड बाई माइनस 240। जब इसको माइनस करेंगे तो 1860 आ जाएगा, डिवाइड बाई 31 करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेंसुरेशन में मेन यही रहता है कि आपको फॉर्मूलाज वगैरह पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आपको आंसर निकालने में इजी रहेगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हाउ मैनी ब्रिक्स, ईंटों के बारे में बात हो रही है। 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें वॉल्यूम वगैरह पूछी गई। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 21 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर हाई और 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपकी जो लेंथ दे दी गई है वो कितनी है, 21 मीटर है। ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, ब्रेड्थ मान लीजिए, हाइट मान लीजिए, कुछ मर्जी मान लीजिए, ये 12 मीटर है, और हाइट है आपकी 36 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर यूनिट्स अलग हैं, तो हमें इक्वल करनी पड़ेगी। तो 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 21 में मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2100 सेंटीमीटर आ जाएगा। 12 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये तो 36 सेंटीमीटर का 36 सेंटीमीटर ही रहेगा। और ब्रिक्स की जो डायमेंशंस दे दी गई हैं, जो ईंट है उसकी लेंथ जो है, ईंट की जो लेंथ है उसकी जो लेंथ है वो है 28 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। अलग अलग दी गई हैं। तो फार्मूला लगाएंगे सीधा कि जो वॉल्यूम जो होगी बॉल की, वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होगी, वो कितनी होगी, कितनी ईंटें लगाई हैं आपने, तो उसको n को आप मान लीजिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्या मान लीजिए आप, नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी आपने ईंटें लगाई, और
उसकी डायमेंशंस कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया, कितनी ब्रिक्स हैं, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स यानी कि ईंटें आ जाएगा। फिर से देखें क्या फॉर्मूला लगाया कि कितनी वॉल की जो मोटाई है या वॉल्यूम है वो कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे कि कितनी उसमें कितनी ईंटें लगी और एक ईंट की कितनी डायमेंशंस हैं, सॉरी कितने वॉल्यूम है वो आ जाएगा सीधा सीधा इसमें। तो वही करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल, अब देखिए जो ईंट होगी वो आपकी क्यूबाइड शेप में होगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और यहाँ पर n की जगह n ही, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेकिन यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट के बारे में बात हो रही है वो ये है, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो इसकी बात हो रही है। तो आंसर आ जाएगा 2100 मल्टीप्लाई 1200 मल्टीप्लाई 36, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 6, और इसकी वैल्यू आ जाएगी n के बराबर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि A आएगा, B आएगा, C आएगा या D आएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही छोटी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाया वो आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अच्छे से पता लग गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा बुरी लगी तो तब भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोज़ में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। तो लेते हैं आपसे अलविदा इस क्लास से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो जैसा कि मैंने कहा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।